नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कहीं खुदा खुदा करके हमें भी वक्त मिल गया जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आज का इजलास यकीनन अहमियत का हामिल इजलास है। 27वीं तरमीम में कहा गया कि कुछ गलतियां रह गई थीं और उसको ठीक करके दोबारा सेनेट में एक प्रैक्टिस की गई है। मेरे ख़्याल में ये जो तरमीम है, ये 27वीं पूरी की पूरी तरमीम ही गलत है। इसमें बेहतरी वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं गुजारिश करूं कि 26वीं तरमीम जब लाई गई और उसमें जितने उन्होंने रखे थे, उस वक्त सियासी जमातों से इस पर बहस हुई। हमारे तहरीक इंसाफ के साथियों की भी जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत के साथ इसी के मुतालिक बातें हुई, गुफ्तगू हुई, मीटिंग्स हुई, गवर्नमेंट के लोग भी आए, उनके साथ भी मीटिंग हुई, पीपल्स पार्टी वाले भी आए, नून वाले भी आए, और तमाम तर सियासी पार्टियों के गुफ्तगू के बाद उसमें से हमारे कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ तक कहा कि इसमें जो जहर था वो हमने निकाल दिया है। लेकिन एक मरतबा फिर 27वीं तरमीम लाकर उसी जहर को फिर इंजेक्ट किया गया है आइन में। मेरे ख्याल किस तरह पार्लियामेंट के मेंबरान को एक तरफ करके यहाँ पर इस आइन को पास कराने की कोशिश की जा रही है, अजीब बात है। और फिर हमें कहते हैं कि आप लोग जर्नलों के खिलाफ क्यों बोलते हैं। हम नहीं बोलेंगे जर्नलों के खिलाफ, लेकिन खुदा का वास्ता है जर्नलों से कहे हमारे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें, हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। हमने अप्रिशिएट किया था जब वो इंडिया से लड़े, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान से लड़ेंगे तो ये इनका एजेंडा नहीं है, ये बिन अक़वामी एजेंडा है। वो किसी भी तरह मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह आपका रुख इंडिया से फेर कर अफगानिस्तान की तरफ करना चाहते हैं। ये बिन अक़वामी क़ुव्वतों की ख्वाहिश है कि यहाँ के लोगों को अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। क्या हमने अफगानिस्तान के मुसलमानों को इस मुल्क में आबादकारी के लिए इजाज़त दी थी या किसी जर्नल ने दी थी? उस वक्त भी बिन अक़वामी क़ुव्वतों के इशारों पर यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी गई। यहाँ अफगानिस्तान, अगर उस वक्त भी कानून को फॉलो किया जाता, बिन अक़वामी रूल्स को फॉलो किया जाता, तो नतीजा ये होता कि हमारे जो मुहाजिर भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान है, उनको कैंपों तक महदूद रखा जाता। उस वक्त तो आपने कैंपों तक महदूद नहीं रखा, उस जर्नल को अवार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो हमारे बाजारों और गलियों में आकर रहने लगे। और यहाँ पर जब मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते हो गए, उनके बच्चे हो गए, यहाँ उनकी नस्लें आबाद हो गई, 40 साल वो यहाँ रहे, आप उसको लात मारकर बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ की बात है? हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान दरअंदाजी करे पाकिस्तान में, हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर इतनी इजाज़त दी जाए। लेकिन क्या अपने मुसलमान भाइयों से, अगर हम इंडिया के साथ लड़ते हैं, हम इस जज्बे से लड़ते हैं कि हम हिंदू के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के साथ हमें लड़ाना चाहते हैं तो फिर हमें 100 मरतबा सोचना होगा। जनाब वाला, इस आइन के साथ चलने के लिए हमने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को यकजा किया। इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस धरती पर मौजूद तमाम उलमाए किराम को जमा किया और इस आइन का हमने साथ दिया। क्या उस आइन का साथ देने की सज़ा हमें दी जा रही है कि आज हमारे मेंबरान महफूज नहीं है, आज हमारे मेंबरान को उठाया जाता है, आज हमारे मेंबरान को मना किया जाता है? मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ऊपर जर्नलों का प्रेशर है।
اس پارلیمنٹ کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے، اس آئین کو ہم نے کھلواڑ بنا دیا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہمارے جرنیلوں کی تبدیلی ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کیا جائے کہ کل کچھ لوگ اٹھیں اور اس آئین کو ماننے سے انکار کر دیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنے خیالات اور اپنی پارٹی کے خیالات